यमुना में जहर, क्यों जहरीली हो रही यमुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। आखिर यमुना नदी इतनी मैली क्यों है? जवाब सामने आते ही हाईकोर्ट को भी आश्चर्य होगा। जांच में पता चला कि राजधानी के 16 औद्योगिक इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है। हाईकोर्ट में से गंभीर और निराशाजनक स्थिति बताया। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब उछला। मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा जब जनादेश भाजपा के पक्ष में आया, इस विश्वास के साथ कि अभी यमुना को भी साबरमती की तरह पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे अहमदाबाद में विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट बनने से साबरमती को नया जीवन मिला, वैसे ही यमुना का भी विकास होगा। ट्रीटमेंट के वेस्ट मटेरियल यमुना में बह रहे हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस स्थिति में दिल्ली के सभी 33 इंडस्ट्रियल इलाकों में बड़ा इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तुरंत जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना किनारे टूरिज्म कॉरिडोर के विकास का वादा किया था। भाजपा की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने जिस तरह यमुना की सफाई को लेकर प्रतिबद्धता जताई और यमुना मैया की जय का नारा लगाया, उससे लगता है कि यमुना फिर से स्वच्छ और साफ होगी। यह सच है कि दिल्ली में यमुना अब केवल नाम के लिए ही रह गई है। प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है। कभी यह नदी साफ और स्वच्छ प्रवाह में बहती थी। अब छठ जैसे त्योहार पर श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने को तरस जाते हैं। जल संरक्षण के चिंतक रमनकांत कहते हैं कि दिल्ली इसीलिए बसी थी क्योंकि यहाँ यमुना जैसी बड़ी पवित्र नदी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में सीआईटी नहीं है और ये चौंकाने वाला मामला है। इन 16 जगहों में वेस्ट मटेरियल बिना किसी उपचार के बह रहे हैं। दिल्ली में जल भराव से जुड़ी दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू और रिहायशी इलाकों के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कंडीशन पर भी चर्चा की। किसी समय अरावली की पहाड़ी से दर्जनों और छोटी नदियां बरसात का पानी लेकर यमुना नदी में मिलती थी। अब वह सब नदियां नाला बन गई हैं। 18 बड़े नालों के जरिए 350 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी और सीवेज सीधे यमुना नदी में गिरता है। 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है। वजीराबाद से ओखला तक यमुना नदी का 76% गंदगी का हिस्सा इसी क्षेत्र में है। 2022 से लेकर 2024 तक यमुना नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई। यमुना का पानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। गंदे पानी में फास्फेट और एसिड होता है जिससे जहरीले सफेद साबुन जैसे झाग बनते हैं। दिल्ली की यमुना नदी में भी कुछ इसी प्रकार के झाग बन चुके हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा पानी पीने से त्वचा रोग और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। यमुना में प्रदूषण की वजह से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दिल्ली में अधिकांश जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा 0 पर है। भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppA होना चाहिए और यमुना 8 ppA तक पहुंच जाती है। समस्या सीवेज ट्रीटमेंट ठीक का न होना और खराब पानी के प्लांट तक पहुंचने के वक्त लगने में। हर कैनाल और ड्रेन की जिम्मेदारी अलग अलग विभाग के पास होती है। ये आपस में समन्वय नहीं करते, इससे भी सीवेज ट्रीटमेंट में समय लगता है। या फिर एक स्थान का पानी ठीक होता है तो दूसरे स्थान पर गंदगी बनी रहती है। जरूरी है कि सभी सरकारों में एजेंसी को आमने सामने बैठना होगा। यमुना के पानी को प्राकृतिक प्रभाव को बढ़ाना होगा। सिंचाई और बिजली के लिए पानी के दूसरे स्रोत से व्यवस्था करनी होगी। यमुना जब तक साफ नहीं होगी उस पर रिवर फ्रंट नहीं बन सकेगा, क्योंकि घाट बना तो प्राकृतिक पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। इसलिए यमुना की सफाई जरूरी और संभव भी है। रोजाना ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए जुड़े रहें द इंडिया मूव्स के साथ और यहाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।